तो आपको बता दें कि लगातार किसानों का रोष प्रदर्शन एक तरफ देखने को मिल रहा है, तो कुछ किसान जो हैं वो कृषि बिलों का समर्थन करते हुए भी यहां पर नजर आ रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। आम आदमी पार्टी खुलकर किसानों के समर्थन में आ गई है। आम आदमी पार्टी की कालका से विधायक आतिशी ने कहा है कि ये कानून किसानों के लिए नहीं बल्कि उद्योगपतियों के लिए लाया जा रहा है। हमारे राजनीतिक संपादक अखिलेश मिश्र से खास बातचीत की उन्होंने, क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। किसानों के आंदोलन को आम आदमी पार्टी ने पूरा समर्थन दिया है। आज इनके सारे विधायक सांसद सामूहिक उपवास पे हैं। आतिशी जी किस तरह का समर्थन है और आपको क्या लगता है कि विपक्ष का आरोप है कि बहती गंगा में पार्टियां हाथ धो रही हैं, किसान आंदोलन से अपना लाभ उठाना चाह रही हैं, जो जनाधार खिसक गया है वो वापस लाना चाह रहे हैं। देखिए, आज 18 दिन हो गए हैं तो जब हमारे देश के किसान दिल्ली के बॉर्डर में ठिठुरती हुई ठंड में ट्रैक्टर ट्रॉलियों पे बैठे हुए हैं। इस केंद्र सरकार का अहंकार है, जिसको समय है कि वो विपक्ष पर टिप्पणी कर सके, जिसके पास समय है कि इन किसानों को आतंकवादी कह सके, जिसके पास समय है कि इन किसानों को अर्बन नक्सल कह सके, लेकिन जिनके पास इतना समय नहीं है कि वो इन किसानों के कहने पे ये बिल वापस ले सके। 6 राउंड की बातचीत हुई है, गृह मंत्री इन्वॉल्व हुए, उन्होंने कहा जो आपके सुझाव हैं, जो चीज़ आपका आपत्ति है, हम उसको सब सॉल्व करने को तैयार हैं। पूरा बिल वापस लेने में सरकार को आपत्ति है, लेकिन बातचीत में सुधार में कोई क्यों आपत्ति है? वो कहते हैं, केंद्र सरकार कहती है कि हम कानून किसानों के हित में लेके आए हैं। किसान कहते हैं ये हमारे हित में नहीं है, हमारे ये कानून का विरोध करते हैं हम। तो अगर आप किसानों के हित में काम करना चाहते हैं तो ये कानून आप क्यों वापस नहीं ले लेते? तमाम किसान संगठनों ने बड़ा इसका स्वागत किया है और उन्होंने कहा कि किसान बिल जो आया है वो ऐतिहासिक और इससे किसानों की दशा दिशा दोनों सुधरेगी। आपको क्या लगता है कि किसान संगठनों में सरकार फूट डालने की कोशिश कर रही है? देखिए, किसान संगठन की तो बात ही नहीं है। आप जाइए टिकरी बॉर्डर पे, आप जाइए सिंगू बॉर्डर पे, आप जाइए गाजीपुर बॉर्डर पे, किलोमीटर दर किलोमीटर 15-15, 20-20 किलोमीटर तक किसान अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियों में आए हुए हैं। उनका कोई एक नेता या एक संगठन की बात बोलने से कुछ नहीं होता है। ये जो 18 दिन से किसान ठिठुरती हुई ठंड में बैठे हुए हैं, केंद्र सरकार को उनकी बात सुननी होगी, क्योंकि ये देश का अन्नदाता है जिसने भाजपा को केंद्र सरकार में संसद में पहुंचाया है। अगर उनका अहंकार इतना ज़्यादा हो गया है कि 18 दिन में भी वो इन किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं है, उन्हें याद रखना चाहिए कि जिसने संसद में बिठाया है वो नीचे भी लेके आ सकता है। अच्छी कहा जा रहा है कि विपक्ष जो है सहानुभूति इकट्ठा करना चाह रहा है। केजरीवाल जी जाकर के कहते हैं कि हमने स्टेडियम को जेल नहीं बनने दिया और हर तरह से आपके साथ हैं। तो क्या ऐसा नहीं लग रहा कि जो बंद कमरे में बातचीत होती है उसको सार्वजनिक करके आपके मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं पूरे मामले का राजनीतिकरण कर रहे हैं? तो आपको क्या लगता है कि क्या दिल्ली सरकार को किसानों को जेल में बंद कर देना चाहिए था? क्या आपको लगता है कि वहाँ पे जाके उनके लिए पानी का इंतज़ाम नहीं करना चाहिए था? क्या किसानों के लिए टॉयलेट का इंतज़ाम नहीं करना चाहिए था? क्या किसानों की सेवा नहीं करनी चाहिए? मेरा मानना है कि आज जब देश का अन्नदाता सड़क पे उतर गया है तो देश के हर इंसान की जिम्मेदारी है कि उसके समर्थन में, उसके सहयोग में खुद बाहर आए। अच्छा, एक आखिरी सवाल है कि मैम, जो बार बार सरकार कह रही है कि पूरे बीजेपी ने पंचायत में और किसानों के बिल को लेकर के उसके सारे मंत्री उतर आए हैं, वो सफाई दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि किस तरह से किसानों को बरगलाया जा रहा है। आपको लगता है कि क्या कहीं ना कहीं डिरेल करने की कोशिश की जा रही है? जैसे सलील इमाम का मामला उठाते हैं, देशद्रोह का मामला उठाते हैं, कहते हैं खालिस्तानी समर्थक आ गए हैं, तो क्या ऐसा आपको लगता है कि सरकार द्वारा ही प्रायोजित है कि और मामले को डिरेल किया जाए? देखिए, ये तो साफ है, कोई भी इस सरकार का विरोध करता है तो वो आतंकवादी हो जाता है, कोई इस सरकार का विरोध करता है तो वो अर्बन नक्सल हो जाता है, कोई इस सरकार का विरोध करता है तो वो खालिस्तानी हो जाता है। लेकिन सरकार को, केंद्र सरकार को, मोदी जी को, अमित शाह जी को इतने अहंकार में नहीं रहना चाहिए। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में लोग वोट दे के आपको संसद में पहुंचाते हैं, और अगर इतना अहंकार आप करेंगे तो यही देश की जनता अगली बार आपको संसद से बाहर फेंक देगी। ठीक है, मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेता हूं। आपने कहा कि 2400 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। ठीक है, नॉर्थ सिटी साउथ सिटी में मामला है, तो मान लीजिए कि नॉर्थ को देना है, साउथ को वो दे रहे हैं आपस में। आपको जो 13,000 करोड़ देना, आप उसको दीजिए ना, किसको क्या देना है, क्या लेना है, वो छोड़ दीजिए। देखिए, 2,500 करोड़ इस शहर का, इस दिल्ली राज्य का इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला है। ये कॉमनवेल्थ गेम्स के घोटाले को भी पीछे छोड़ जाता है। ये टीचरों की तनख्वाह का पैसा है, ये डॉक्टरों की तनख्वाह का पैसा है, ये नर्सों की तनख्वाह का पैसा है, ये सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह का पैसा है। तो भाजपा के पार्षद वो पैसा तो पचा के बैठ गए।
वो पैसा तो उन्होंने अपनी जेब में भर लिया, वो पैसा तो उन्होंने चोरी कर लिया। अब कहते हैं जी हमें 13,000 और करोड़ दो, 13,000 करोड़ और दो, क्योंकि 2,500 करोड़ बचा के ना हमारा पेट नहीं भरा है। हमने 2,500 करोड़ की तो चोरी कर ली है, अब हमें 13,000 करोड़ दो कि हम और चोरी कर सकें। आप भी कह रहे हैं कि 12,000 करोड़ केंद्र सरकार को देना चाहिए, दिल्ली नगर निगम को, जो 488 रुपीज पर आदमी के हिसाब से। हम ये कह रहे हैं कि एमसीडी में भाजपा को अपनी चोरी छोड़नी होगी। जो उनकी जेब में पैसा वहां पे पार्षद और बीजेपी नेता भर रहे हैं, आप उनके हर पार्षद का घर देख के आइए, उसकी बड़ी बड़ी गाड़ियां देख के आइए, तो आपको समझ में आएगा कि एमसीडी का पैसा जा कहाँ रहा है। ऑडिट रिपोर्ट सीएजी की कहती है कि साउथ एमसीडी में 3,500 करोड़ का घपला हुआ है। कहती है कि नॉर्थ एमसीडी में 5,000 करोड़ के फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है। तो ये पैसा जनता पे खर्च करने के बजाय, टीचरों को सैलरी देने के बजाय उनके पार्षदों की जेब में जा रहा है। जनता टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे आतिशी जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि किसान आंदोलन को इनका पूरा समर्थन जारी रहेगा। और जहां तक बात है एमसीडी में घोटाले की, तो वो इनको लगता है कि अब तक देश का सबसे बड़ा घोटाला है। अखिलेश मिश्र, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।